जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सरकार का आरोप है कि ये चैनल भारत सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठी और सांप्रदायिक सामग्री फैला रहे थे। ये कार्रवाई देश की सामाजिक ताने बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। सरकार का मकसद युवाओं को भटकने से रोकना और शांति बनाए रखना है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर नया रूप है नए हैं रंग सबको समेटे अपने संग आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका। भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर जीआरपी जवान से मारपीट। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर देर रात शराब पी रहे युवकों को रोकना जीआरपी जवान नजर दौलत खान को भारी पड़ गया। युवकों ने जवान पर हमला कर वर्दी फाड़ दी और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। जवान किसी तरह जान बचाकर स्टेशन चौकी पहुंचे और मामला दर्ज कराया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें युवक जीप से बाहर खींचकर जवान को पीटते दिख रहे हैं। आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर नया रूप है नए हैं रंग सबको समेटे अपने संग आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका। ईडी ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और मंदसौर में शराब ठेकेदारों के 11 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। शराब ठेकेदारों पर ट्रेजरी चालान में हेराफेरी कर सरकार को करीब 49 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि ठेकेदार छोटे चालान भरते थे और बाद में चालाकी से रकम बढ़ाकर दस्तावेजों में पेश करते थे। अवैध तरीके से एनओसी भी हासिल की गई थी। फिलहाल ईडी की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई जारी है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर नया रूप है नए हैं रंग सबको समेटे अपने संग आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका। इंदौर में एक युवक के साथ ट्रेन में हुई हिंसा ने देशभक्ति और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से को एक नई दिशा दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब यह युवक ट्रेन में उस हमले से जुड़ी वीडियो देख रहा था, तो कुछ मुस्लिम युवकों ने उसे धमकी दी और कहा कि देशभक्ति ट्रेन में मत दिखा, नहीं तो 29वां नंबर तेरा होगा। इसके बाद आरोपियों ने उस पर हमला किया। ये घटना इंदौर के चंदन नगर के कुछ दबंगों द्वारा की गई, जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इस मामले में पीड़ित ने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों की तलाश जारी है। गई थी। उसके बाद वो एक वीडियो देख रहा था पहलगाम से संबंधित, जिसको लेकर कि दो अज्ञात लोगों ने उसको वीडियो देखने से मना किया कि ये तुम जो है वो हमें उकसाने के लिए कर रहे हो या हमें देख रहे हो, ये हमारे कारण देख रहे हो। तो इस पर से लड़के ने मना किया, लेकिन उन दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ और लड़के ने बताया कि कोई दो अज्ञात व्यक्ति थे और वो ये कह रहे थे कि वो चंदन नगर के रहने वाले हैं। और उसके बाद उनके बीच में मारपीट हुई और वो लोग, लड़के का कहना है कि वो लोग ट्रेन से उतरकर ऑटो लेकर चले गए और उसके बाद जो फरियादी हमारे पास आया था, जिसका कि मेडिकल परीक्षण कराया गया और एफआईआर दर्ज की गई। क्या बातचीत से ये किस धर्म से या किस समुदाय से था कुछ? नहीं, धर्म और समुदाय का कोई उल्लेख नहीं किया है उसने। धार में भीषण सड़क हादसा। तिल्ला थाना क्षेत्र के भलागावड़ी के पास कार खड़े वाहन से टकराई। हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। चारों युवक झाबुआ जिले के रहने वाले थे। धार में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, कार के परकच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर खड़े भारी वाहनों पर कार्रवाई की मांग फिर दोहराई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच जारी है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर सबकी खबर नया रूप है नए हैं रंग सबको समेटे अपने संग आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका दैनिक अवंतिका। चलती ट्रेन से कूदी लड़की, प्लेटफॉर्म पर मचा हड़कंप। उज्जैन स्टेशन पर जयपुर कर्नूल सिटी एक्सप्रेस से उतरते वक्त गिरी 22 वर्षीय शीतल। रेलवे पुलिस के शिव सिंह बघेल और महेश गोयसिया ने तुरंत दौड़कर जान बचाई। तेजी और सतर्कता से चलती ट्रेन के नीचे लड़की को खींचकर सुरक्षित निकाला। ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत बहादुरी भरा कार्य, जिसने बचाई एक अनमोल जान।
पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री रहे वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल श्री वीके सिंह ने आज श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजन विधि श्री आशीष पुजारी द्वारा संपन्न कराई गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी ने श्री सिंह का स्वागत कर सत्कार किया। दर्शन करने आते हैं और हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं, तो सब इसीलिए आते हैं कि महाकाल की कृपा बनी रहे और हम सब लोगों के लिए अच्छा काम करें। पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री रहे वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल श्री वीके सिंह ने आज श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजन विधि श्री आशीष पुजारी द्वारा संपन्न कराई गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक SN सोनी ने उज्जैन में बारिश बुलाने के लिए 25 पुजारी ने विशेष अनुष्ठान किया। वैज्ञानिक कर रहे हैं यज्ञ से निकले पार्टिकल्स का विश्लेषण। क्या वाकई यज्ञ से बदल सकता है मौसम? अध्ययन जारी। उज्जैन में बारिश बुलाने के लिए 25 पुजारी ने विशेष अनुष्ठान किया। वैज्ञानिक कर रहे हैं यज्ञ से निकले पार्टिकल्स का विश्लेषण। क्या वाकई यज्ञ से बदल सकता है मौसम? अध्ययन जारी। उज्जैन में बारिश बुलाने के लिए 25 पुजारी ने विशेष अनुष्ठान किया। वैज्ञानिक कर रहे हैं यज्ञ से निकले पार्टिकल्स का विश्लेषण। क्या वाकई यज्ञ से बदल सकता है मौसम? अध्ययन जारी। सबकी खबर नया रूप है नए हैं रंग सबको समेटे अपने संग आपका अपना शहर का सपना ग्राम ताजपुर के पास गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने गोदाम में रखा पूरा स्टॉक जलाकर खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि गोदाम गुड्डू भाई और आरिफ भाई का है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने का काम जारी है। अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं आई है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद। सबकी खबर नया रूप है नए हैं रंग सबको समेटे अपने संग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चीता प्रोजेक्ट के तहत 5 चीता शावकों के जन्म पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह वन प्राणी संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और इससे पर्यटन के नए अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जैव विविधता संरक्षण के लिए सतत प्रयास जारी रखने का संकल्प दोहराया। मुझे इस बात का आनंद है, आप सबको बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश में जैसा चीता प्रोजेक्ट को लेकर हमने प्रॉपर उसकी तैयारी की है। कल हमारी परिवार में चीता परिवार में पुनः वृद्धि हुई है और 5 नए मेहमान नन्हे हमारे बीच में आए हैं। ये अब जितने चीता हमने अफ्रीका से बुलाए थे उससे ज़्यादा जन्म अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में इनका हुआ है। अर्थात ये हमारे उस प्रोजेक्ट की सफलता की तरफ के प्रगति का सोपान है। हम निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से बाकी वन्य जीवों को लेकर भी हमारी उसी तैयारी है। आने वाले समय में न केवल पर्यटन से बल्कि वर्तमान का पर्यावरणीय सिस्टम जिसमें सभी जीवों के अपनी परिवार भी बढ़े और उनके अपनी संतुलन भी बना रहे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आइए वन्य प्राणियों से भी हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं और राज्य को देश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दुनिया के सामने अनुपम उदाहरण बनाए कि चीता एशिया में बसाया भी जा सकता है। ये उदाहरण हमारे सबके सामने आया है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। जब से उनने ये पहला चीता छोड़ा था तब से लेकर आज तक की बहुत अच्छी प्रगति हुई है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सुशासन को सशक्त किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समय पर प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी ताकि योग्य प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। मैं राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार लगातार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारी तो ये हमारे लिए शासन की नीतियों का नीचे का क्रियान्वयन कराने की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। और ऐसे में जब भारत सरकार ने 55% डीए बढ़ाया तो हमने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी ये सौगात दी है। उल्लेखनीय के पहले ही हमने यात्रा भत्ते, अव्यावसायिक भत्ते, ऐसे कई प्रकार की योजनाओं में पहले हमने उनकी अपनी राशि में वृद्धि की थी और हम इसमें फिर एक प्रकार से हमारे परिवार के अंग है कर्मचारी अधिकारी, उनकी चिंता करना हमारा काम है और उनके माध्यम से सुशासन के सारे लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। मेरी अपनी ओर से हमारी सरकार लगातार इस वर्ग के लिए ध्यान देगी। एक और निर्णय हम कर रहे हैं, हमारी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए समय पे भर्ती हो जाए, सभी पदों के लिए कभी कहीं कोई स्थान खाली न रहे। इस प्रकार से हम अपनी MPPSC की भी एग्ज़ाम कराने के दिशा में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़े हैं। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे
ताकि साल में एक बार परीक्षा होगी, जैसे यूपीएससी की होती है उसी प्रकार से एक ही परीक्षा में सब प्रकार के अलग अलग श्रेणी के योग्य लोगों का चयन होगा। धार जिले के मनावर में अवैध मदिरा के विरोध बड़ी कार्रवाई। धार कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्र के आदेश पर और सहायक आबकारी आयुक्त श्री राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने मनावर में अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की। मनावर सिंघाना रोड पर संदिग्ध वाहन MP11, किंगफिशर बियर, माउंट 6000 बियर, मैजिक मूवमेंट वोडका सहित कुल 66 लीटर मदिरा जब्त की गई। आरोपी रवि साहू को गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने मामला दर्ज किया है। जब्त मदिरा और वाहन की कुल कीमत 86,200 आंकी गई। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम